शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं आँख मूंद चला। हाय गाइस, मैं हूँ पुष्कर राज और आज मैं आपको अदेवी शिव का जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। आपको इस जगह पे आने के लिए इंडिया के हर कोने से ट्रेन और फ्लाइट अवेलेबल है। यहाँ पर भाषा की बात करें तो यहाँ पर हिंदी कम, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, साउथ लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। शिव आनंदी तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। इस जगह पर ध्यान लिंगा तथा आदियोगी शिव स्टैचू का देश विदेश से पर्यटक दर्शन करने आते हैं। अब आपको ले चलते हैं आदियोगी शिवा स्टैचू की तरफ। आप जो देख रहे हैं यह मूर्ति 112 फीट की ऊंचाई से स्टील से बनी हुई है। यह मूर्ति इसे जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया में सबसे बड़ी बेस्ट मूर्ति कला के रूप से मान्यता प्राप्त है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका वज़न लगभग 500 टन, 490 लंबा टन, 550 छोटा टन है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का जन्म 3 सितंबर 1957 में मैसूर जिले में हुआ था, जिन्हें सद्गुरु की उपाधि से भी जाना जाता है। एक भारतीय योगा गुरु और आध्यात्मिकता के प्रस्तावक हैं। वह 1982 से दक्षिणी भारत में योगा सिखा रहे थे। 1992 में उन्होंने कोयम्बटूर के पास ईशा फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो एक आश्रम और योग केंद्र संचालित करता था, जो शैक्षिक गतिविधियों को अंजाम देता था। वासुदेव कई पुस्तकों के लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार वक्त हैं। 2017 में उन्होंने सामाजिक कल्याण में उनके योगदान के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। जलवायु धरती अग्नि आकाश अनंत हर राग रंग, डमरुनाद से सृष्टि बनाई रचा दिव्य और भव्य।
Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this अब आपको spectacular दिखाने being जा रहे हैं लाइटिंग were शो। unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadev